जय जवान, जय किसान, जय संविधान और सभी हमारे प्रिय साथियों को मेरा लाल सलाम। मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट लोक किसानी देशम अन्नदाता एवं किसानों, मजदूरों एवं राज्य कर्मचारियों का संयुक्त परिसंघ नवक्रांति संयुक्त संगठन ANS2 का राष्ट्रीय संयोजक चंद बातें इस वीडियो के माध्यम से और लोकमंच मीडिया के माध्यम से मैं जनमानस पटल पर स्थानीय प्रशासन के समक्ष एवं समाज का जो चौथा स्तंभ उसके समक्ष तथा जो स्वयंसेवी संगठन है, किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, राज्य कर्मचारियों का संगठन है, जितने भी प्रगतिशील जनवादी संगठन के प्रमुखों के समझ रखना चाहूंगा। हमें उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई जब नारी सम्मान की बात आई। नारियों को सम्मान देने के लिए और उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उनकी सहभागिता के लिए उत्तर प्रदेश में स्त्री पंचायत विधेयक लागू किया गया। स्त्री पंचायत जब लागू हुआ तो हमें बड़ी ही प्रसन्नता हुई इस बात के लिए कि वो महिलाएं जो घूंघट के पट में रहती हैं और समाज सेवा का जज्बा रखती हैं, उनको भी स्त्री पंचायत विधेयक के आधार पर उनको आरक्षण देके उनको जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्रदान होगा। स्त्री पंचायत विधेयक के अनुसार ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्य, BDC सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत का चेयरमैन, मेयर, इन सारे जो पद थे स्थानीय निकाय के और ग्रामीण अंचल में स्त्री पंचायत विधेयक के अनुसार उनको जो है जनप्रतिनिधि के रूप में उनको चुनाव किया गया और उनको यथा उचित स्थान दे दिया गया। लेकिन उस समय दुख हुआ जब गहन सर्वेक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि इन महिलाओं के अधिकारों का प्रयोग उनके रक्त संबंधी लोग अथवा उनके चाटुकारों द्वारा किया जा रहा है। और इस कार्य में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि महिला प्रधान है और उनके रक्त संबंधी लोग जब ब्लॉक प्रशासन में जाते हैं तो उनको प्रधान के रूप में परिभाषित किया जाता, BDC सदस्य के रूप में परिभाषित किया जाता है और ब्लॉक प्रमुख के रूप में परिभाषित किया। इस कार्य में स्थानीय प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन, जिला प्रशासन पूर्णतः उन्हें सहयोग प्रदान कर रहा परोक्ष रूप से। तो ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसे आरक्षण का सिलसिला क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि महिलाओं को आप जनप्रतिनिधि नियुक्त करेंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग उनके रक्त संबंधी लोग करेंगे, उनके चाटुकार लोग करेंगे। इस सवाल को लेकर ब्लॉक प्रशासन मौन है, जिला प्रशासन मौन है, राज्य सरकार मौन है, विधानसभा मौन है, विधान परिषद मौन है। इन सवालों पर कोई परिचर्चा नहीं करना चाहता, कोई ऐसा ठोस कानून नहीं बनाना चाहता कि इन महिलाओं के, ये जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, इनके अधिकारों का हनन न हो। इस सवाल को लेकर जो हमारा विभिन्न संगठनों का जो परिसंघ है, नवक्रांति
संयुक्त संगठन यानी 2 ये जो महिलाओं अधिकारों, महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इस सवाल पर लेकर 20 अगस्त के बाद, 20 अगस्त 2026 के बाद सर्वप्रथम लखनऊ मंडल और फैजाबाद मंडल में एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा और ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा कि इस सवाल पर गहन अध्ययन करें, मनन करें और महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है इसको तत्काल रोक लगाया जाए। दूसरा सवाल कि प्रत्येक तहसीलों में जाइए, कुछ तहसीलों का तो हम लोगों ने गहन अध्ययन किया है, मनन किया है, सर्वेक्षण किया है कि तहसील में लेखपाल महोदय अपना प्राइवेट निजी सचिव लेके घूम रहे हैं और सरकारी जो अभिलेख होता, दस्तावेज होता है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी लेके चलते हैं। यानी आम पब्लिक को जब बात करनी हो तो लेखपाल के अलावा उनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी हैं, और जबकि राजस्व आचार संहिता में कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं कानून में नहीं है कि लेखपाल को ये अधिकार दे दिया गया है कि सरकारी अभिलेख उनको मुहैया कराए, वो लेके चले या उनके कब्जे में हो जो उनके प्राइवेट सिक्योरिटी है। जब लेखपाल दूसरे लेखपाल को चार्ज देता है तो लेखपाल चार्ज लेता है, उनका प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं लेता है। इस सवाल पर भी जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, मंडल प्रशासन, राज्य सरकार पूर्णतया मौन है। इस सवाल को लेकर जो इन तहसीलों में प्राइवेट लेखपाल सिक्योरिटी लेके टहल रहे हैं, जो अवैधानिक है, कानून के भारतीय राजस्व आचार संहिता के कानून में नहीं है। ऐसा कहीं भी अगर सूचना मिलती है तो हम किसानों, मजदूरों और राज्य कर्मचारियों का जो नवनिर्मित परिसंघ है, नवक्रांति संयुक्त संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री मान सिंह जी के नेतृत्व में, इसके राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक आदरणीय श्रद्धेय श्री राकेश कुमार पांडे जी के नेतृत्व में हम मौन व्रत नहीं लेंगे। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर त्रिस्तरीय पंचायत विधेयक और राजस्व आचार संहिता का पूर्णतः पालन हो, महिलाओं के अधिकारों का हनन न हो, और जो लेखपाल द्वारा जो प्राइवेट सिक्योरिटी रखे गए हैं, इस सवाल को लेकर लखनऊ राजधानी में 20 अगस्त के बाद सारे किसान संगठनों के संयुक्त बैठक की जाएगी और बैठक करने के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और उस पे अगर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है तो एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।